हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। भैया आज का हमारा प्रश्नावली मतलब चैप्टर हमारा 8 का सी है। ठीक भैया, आज के चैप्टर पढ़ने से पहले हम आज को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देते हैं जो आज के चैप्टर में लगेगा। ठीक भैया, देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है आज के चैप्टर में जो लगने वाला है। बच्चों, मेरा रूल है कि मैं वही फार्मूला बताता हूँ जो चैप्टर में लगे, ताकि आप लोगों को पता ना चले और धीरे धीरे फार्मूला भी याद हो जाए और आपका चैप्टर भी हल होता जाए और आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक बच्चों, ठीक मैं अब आज के फार्मूला में चलता हूँ। देखो हमारा फार्मूला आज क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, साइन 25 अंश दिए, कास 45 अंश दिया। मान लो कास 45 अंश का तो हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन 25 अंश का नहीं निकाल सकते ना। तो यही बात फार्मूला, इसको कैसे निकाला जाता है, बस यही फार्मूला है आज का। ठीक, तो देखो हमारा सबसे पहले फार्मूला क्या है। देखो भैया, सबसे पहला फार्मूला हमारा भैया देखो, अगर नंबर इधर देखो, हमारा साइन, मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा दोस्तों। देखो जैसे हमारा साइन ठीक भैया 90 माइनस थीटा है, इसको कर दें। जैसे हमारा कोई यहाँ पे जैसे ये 25 दिया ना, मान लो जो साइन 25 अंश दिया है, तो इसको हम 25 में किसने, मगर हम साइन 90 में से कितना घटा दे, 65, ओ सॉरी 65 दिया है ना, 65 घटा, मतलब जितना भी घटा देंगे तब भी तो ये 25 आएगा ना, बस इसे। तो साइन, ये जो साइन है जब ये बन के आ जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक, कॉस थीटा जो घटाएंगे वही हमारा थीटा बन जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया ना हमारा फार्मूला। ये हमारा पहला फार्मूला। ठीक बच्चों, दूसरा फार्मूला देख लो भैया। दूसरा फार्मूला देख लो भैया, जैसे हमारा कास का है, जैसे ये कास का चेंज करना है। देखो कॉस में हमारा क्या होता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये साइन तो कास में चेंज हो जाएगा और कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया, ये हमारा दूसरा फार्मूला बना। ठीक, बस ऐसे ही है। फिर हमारा तीसरा क्या, साइन और tan ले लेते हैं। देखो अगर हमारा tan 90 माइनस थीटा अपन, ये किस में चेंज होगा, tan हमेशा काट में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा बन जाएगा। ये हमारा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का अगर निकालेंगे तो साइन थीटा और tan थीटा में चेंज हो गया। देखो कॉट थीटा हमारा क्या है, जैसे कॉट है 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा किस थीटा में चेंज हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा में चेंज होगा। ठीक बच्चों, समझ लो ये फार्मूला भी और समझ भी लो अच्छे से। ठीक, अब लास्ट हमारा सेक बचता है। ठीक, जैसे सेक 90 माइनस थीटा है, तो ये किस में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। ठीक, ये कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। अब कोसेक का हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ये कोसेक थीटा, देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये सेक थीटा में चेंज होएगा। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक भैया, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लो या समझ लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड आपको करता है कि कैसे आप इसको पढ़ते हो। ठीक भैया, और इस चैप्टर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला और समझ लो। हाँ भैया, इधर मैं आपको और बता देता हूँ। देखो इधर भी फार्मूला बता देता हूँ, इसके बाद में सवाल बताऊंगा। अगर फार्मूला आप जान जाओगे तो आपको सवाल हल करने में बहुत सरल इजी हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो और एक फार्मूला जान लो भैया। हमारा देखो क्या होता है, समीकरण वाला फार्मूला होता है। देखो इसको सर्व समीकरण समीकरण बोल सकते हैं। देखो हमारा क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है भैया। देखो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, मेन सूत्र ये होता है। ठीक, ये पहला सूत्र। अब इसी में से हम 2 सूत्र और उत्पन्न कर लेंगे, अपने से बना लेंगे। बना सकते हो ना, जैसे हमें निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें सूत्र निकालना हो तो क्या हो जाएगा भैया। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो देखो अपने से निकालने के लिए क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर हम इसको 1 को आकाश को उधर तो भेजेंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा इधर प्लस में। ये हमारा साइन स्क्वायर का निकल आया। अगर कॉस स्क्वायर का निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा,
अब बराबर 1 है और साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया भैया? ये हमारा देखो एक फार्मूले से दो फार्मूला हम बना सकते हैं। ठीक बच्चों, ये हुआ हमारा। ठीक भैया, दूसरा फार्मूला क्या है भैया, देख लो, दूसरा देख लो और तीसरा देख लो, फिर इसके बाद मैं आपको चैप्टर बताता हूँ। दूसरा फार्मूला हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर। हमारा दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक भैया, तो देखो अगर हमको 1 को निकालना है, 1 बराबर हम क्या रख सकते हैं, तो देखो 1 बराबर हमारा क्या निकल आएगा भैया, देखो 1 बराबर हमारा क्या निकल सकता है, 1 बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये बन सकता है ना, ये हम अपना फार्मूला निकाल दिया। इसमें से हम फार्मूला बना लेते हैं। और ठीक, अभी देखो भैया, अगर हमें क्या ज्ञात करना हो, अगर हमें tan स्क्वायर बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा भैया, देखो तो इधर सेक है, सेक लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर ये प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन जाता है। ठीक भैया, समझ में आया भैया? ये हमारा 3 फार्मूला, इस सब में देखो 3-3 बन रहा है। ठीक, मतलब एक फार्मूला मेन है और 2 हम अपने से बना लेते हैं, लगेगा हमारा। और तीसरा फार्मूला क्या होता है भैया, तीसरा देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखो तीसरा हमारा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी में से 2 फार्मूला हम और बना सकते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान से पढ़ो भैया, ऐसा तुमको कोई बताने वाला नहीं आजकल। देखो हम इससे 2 फार्मूला और निकाल लेंगे। देखो 1 है, अगर हम 1 बराबर क्या करेंगे तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो इधर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, इधर ये प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या 1 बराबर इतना रख सकते हैं, जैसी जिसकी जरूरत जब होगी तब हम उसको यूज करेंगे। ठीक बच्चों, अभी देख लो, इसमें से एक फार्मूला और अभी बन सकता है। क्या बन सकता है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोसेक है इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर माइनस में 1 आ जाएगा। ये हमारा देखो 3 एक में 2 फार्मूला बना, टोटल हमारा ये कितना फार्मूला भैया, 9। इसको भी आप समझ लो, 3 याद कर लो और 2 निकालना सीख लो। ठीक, ये आज का हमारा चैप्टर का यही लगेगा। ठीक बच्चों, ठीक भैया, आज हमारा यही लगने वाला है। ठीक, देखो भैया, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको पहला बताने जा रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब मैंने फार्मूला पहले बता दिया, अब जो बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब हमें देखो क्या है, देखो साइन 25 अंश दिया, कॉस 65 डिग्री दिया। ठीक, हमें इसमें से एक को चेंज करना है, या साइन को इतना लाना है 65 डिग्री, या तो कॉस को 25 इसमें लाना है साइन में। ठीक, तो देखो हम हल इसको लिख लेते हैं साइन 25 अंश, इसको बना लेते हैं, इसको रहने दे, इसको बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इंटू मतलब गुणा है। कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, अभी देखो, तो देखो ये इसको लिख लेते हैं साइन 25 अंश लिख लेते हैं भैया, गुणे में है तो गुणे लगा देते हैं। कॉस, अब ये किस में चेंज हो गया, ये किसका फार्मूला है बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 25, ये थीटा की वैल्यू होता है, तो ये किस में चेंज हो गया, साइन में, तो ये हो गया साइन 25 अंश। ठीक, ये दोनों सेम हो गए, अब गुणा हो जाएगा। देखो तो अब इस क्या हो सकता है, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक साइन, जब दोनों को गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, ठीक बच्चों, यही हमारा आंसर है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो हमें क्या दिया है, सेक 70 अंश दिया है, साइन 20 अंश दिया है, कॉस 20 अंश दिया है, कोसेक 70 अंश दिया है। इसको हम हल करते हैं। देखो अच्छे से समझो भैया, तभी समझ में आएगा। ठीक, देखो बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, हल लिख लिया। ठीक, देखो
सेक 70 अंश है, साइन 20 अंश है। ये देखो सेक से ये मतलब दोनों मैच नहीं खा रहा, कहने का मतलब दोनों अगर हम इसको सेक बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, तो ये गड़बड़ा जाएगा। हमको इनको दोनों को मतलब कुछ काटना पीटना रहेगा, छोटा करना रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक को हम 1/, देखो सेक को हम, देखो इसको लिख लेते हैं साइन 20 अंश लिख लिया भैया। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक। तो ये क्या दिया है, इसको सेक में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा। ये हो जाएगा cos 70 अंश है तो cos 70 अंश हो जाएगा। समझ में आया ना भैया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम तुमको समझा देता हूँ। ये इसको सेक है, इसको हम 1/cos लिख सकते हैं, ठीक। cos 70 अंश लिख ले, गुणे में साइन है तो साइन गुणे में हो जाएगा। तो समझ में आया, तो ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने हल कर दिया। तो अभी समझ में आ गया, अभी आपको देखो समझ में आ गया। तो देखो हम साइन लिख लेते हैं, देखो साइन 20 अंश ये है, सेक को चेंज कर देंगे तो 1/cos में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 70 अंश हो जाएगा, ठीक भैया। ये हो गया, माइनस लगा है तो हम माइनस लगा लेते हैं। देखो अभी देखो cos को अगर हम, देखो भैया अभी हम क्या कर सकते हैं, cos को लिख लेते हैं, cos को नहीं cos, हाँ cos को लिख लेते हैं, cos 20 अंश लिख लेते हैं भैया। अब साइन सेक को अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 1/sin होता है, कोसेक अपन कोसेक बराबर 1/sin थीटा होता है। तो ये कोसेक को किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, मतलब साइन 70 डिग्री, ये बन गया। देखो अब ये हमारा बन जाएगा, ठीक। अब इसको हम आराम से हल कर सकते हैं, ठीक बच्चा। देखो तो क्या करेंगे, देखो साइन 20 अंश है तो हम लिख लेते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन को हम 90 - 70 इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया। इसको कॉस में बदलना है तभी तो हल हो गया आगे। देखो ये हो गया। अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या था कॉस, अब कॉस को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको बट्टा क्या है, देखो कॉस 70 डिग्री ये है, माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 70 थीटा बता अपन साइन 70 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। हमको बनाना है भैया, हमको तो हल करना है, तो हमको तो दिमाग लगाना है, कैसे हो सकता है ना, तो हम वैसे कर रहे हैं। देखो अब हम साइन को चेंज कर देंगे तो साइन थीटा पर, देखो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या, थीटा की वैल्यू ये होता है, ठीक। तो हमारे ये क्या चेंज हो जाएगा, साइन 70, ओ सॉरी कास में चेंज होएगा, ठीक भैया। ये कास में बदल जाएगा, साइन के क्या होता है, कॉस हो जाता है, ये देखो। तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस 70 अंश डिग्री, ठीक। अब ये कॉस ये दिया है 70 डिग्री, ठीक। ये माइनस लगा देते हैं, ठीक। अब देखो अभी हमारा क्या दिया है, cos 90 - 70 दिया है। cos किस में चेंज हो जाएगा भैया, देखो साइन में चेंज होता है, तो हम इसको साइन कर लेंगे। थीटा बराबर 70 तो 70 मान लेते हैं, ठीक। अपान क्या दिया, साइन 70, साइन 70 दिया, देखो ये दिया है। देखो अब इसको और दिमाग से सोचो, अब हल हो गए ना हमारा। देखो अब कट जाएगा, देखो cos 70 भाग में तो ये दोनों कट गए, एक आ गया, ठीक। माइनस है, ये साइन से ये साइन कट गया तो एक आ गया। देखो अब ये एक बचा, ये दोनों कट गए, क्या आ गया भैया, 0 आ गया। बस यही हमारा आंसर है, ठीक बच्चों। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाकी दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाँव नरम, कभी सर्द हवा। देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, ठीक। क्या कह रहा है, देखो tan 20 अंश cot 70 अंश माइनस सेक 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री, ठीक। हमें इसको हल करना है, ठीक। फार्मूले में पहले लाना है, फिर इसके बाद आंसर निकालना है, ठीक बच्चों। तो देखो हम कैसे इसको सूत्र में लाएंगे, देखो हम tan को या तो cot में चेंज कर सकते हैं या cot को tan में चेंज कर सकते हैं, सेक को या कोसेस में चेंज कर सकते हैं या कोसेस को सेक में चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, इसमें जैसे कर सकते हो, ठीक। या आप चिकन खाओ या मटन खाओ, तुम्हारे ऊपर की बात है, ठीक। ठीक बच्चों, देखो हम tan को चेंज करते हैं, देखो tan नहीं cot को चेंज करते हैं। देखो ये tan है, tan 20 अंश लिख लेते हैं। cot को हम क्या करते हैं, देखो cot को हम कर सकते हैं 90 - 20 लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं मेरे भाई बाबू, ठीक।
देखो हम सेक को अब नहीं चेंज करते, देखो सेक लिख लेते हैं, सेक 20 लिख लेते हैं, इसको कोसेक को चेंज कर लेते हैं। ठीक भैया, देखो जब हम कोसेक को चेंज करेंगे, कोसेक 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बच्चों। ये हो गया हमारा। देखो अभी तो देखो tan 20 तो दिया, तो हम लिख लेते हैं tan 20 अंश। देखो अब कॉट किस में चेंज हो जाएगा भैया? यहाँ सूत्र क्या लिखा है, देखो कॉट हमारा tan थीटा में, तो tan थीटा ये होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 20 ये भी हो जाएगा। ठीक बच्चों, चेंज हो गया। देखो मिल रहा है ना अभी, देखो अच्छे से समझो भैया। देखो sec 20 दिया तो sec लिख लेते हैं sec 20। और देखो कोसेक ये हमारा थीटा की वैल्यू दिया, तो इसको कोसेक हमारा किस में चेंज होता है? कोसेक हमारा सेक में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा सेक 20 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक भैया, समझ में आया बाबू? बिहार के छोरों देखो अभी, देखो ये कोई चिन्ह नहीं थी, ये गुणा में है ना बिहार वालों। देखो tan का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? ये tan स्क्वायर 20 हो जाएगा। ये माइनस जब सेक का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक भैया, तो इधर देखो, यहाँ देखो हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या दिया है? इधर तो उल्टा दिया है, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया, तो ये तो उल्टा दिया है ना भैया। तो हम इसको सीधा मतलब जैसे ये दिया ऐसे बना लेते हैं। तो देखो हम माइनस को इधर लिख लेते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 20 लिख लेते हैं, सॉरी थीटा का मतलब 20 है। ठीक, ये है, ये हो गया, ये लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो अब माइनस से इसमें जब गुणा भी तो होगा भैया, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा 20, ये क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा 20, ये हो जाएगा। अब देखो ये हमारा फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है? देखो सेक स्क्वायर, देखो किधर बन रहा है हमारा फार्मूला, ये बन रहा है। कहाँ बन रहा है यार भैया, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा ये माइनस में दिया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके बराबर 1 हो जाएगा हमारा। तो ये माइनस में ऑलरेडी, तो ये -1, यही हमारा आंसर है। ठीक मेरे बच्चों, देखो भैया क्वेश्चन नंबर चौथा देखो मेरे भैया, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो हमें क्या दिया है? सेक 70 अपान कोसेक 20 प्लस साइन 59 अपान कॉस 31, ये दिया। हमको इसमें से एक चेंज करना है। ठीक बच्चों, एक को चेंज कर ले। हमको सवाल हल करने के लिए हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्या बना ले कि हमारा हल हो जाए। ठीक, देखो सेक को या तो कोसेक में चेंज कर ले या कोसेक को सेक में चेंज कर ले, ये साइन को कॉस में चेंज कर ले या कॉस को साइन में चेंज कर ले, मतलब एक को हमें चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक भैया, तो देखो हम चेंज करते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भैया? देखो सेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। नहीं भैया, ये लिख लिया। अपान दिया तो अपान लिख लेते हैं, कोसेक दिया है 20 दिया, ये लिख लेते हैं। ठीक मेरे भैया, देखो ये हो गया। प्लस लगा तो हम लोग प्लस लगा देते हैं बच्चों, मेरे बिहार के लड़कों, यूपी बिहार वालों। देखो साइन है, साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो साइन को हम क्या कर सकते हैं? साइन 90 माइनस 31 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भैया? ये कर दिया। अपान क्या दिया है? कॉस 31 दिया, ये हो गया, चेंज हो गया हमारा। देखो अब हमारा फार्मूला क्या कहता है? देखो हमारा सूत्र इधर क्या दिखा? सेक को अगर हम चेंज करेंगे 90 थीटा से, क्या हो जाएगा? कोसेक में बदल जाएगा थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर ये होता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो कोसेक 20 अपान कोसेक 20 हो जाएगा। ठीक भैया, प्लस लगा तो प्लस लगाते, साइन किस में चेंज हो जाएगा भैया? कॉस में चेंज हो जाएगा। थीटा तो यही दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस 31 अपान कॉस 31, ये हो गया मेरे भैया। देखो समझ में आया बच्चों? बेटा तुम्हारे लेवल का नहीं है एजुकेशन, हाई लेवल का है, तुम मत पढ़ो। तो देखो भैया अभी समझ में आया। देखो ये कोसेक से ये कोसेक कट गया भैया, कॉस से ये कॉस कट गया। ठीक, ये भाग में होता है तो कट जाता। अब इधर क्या बचा? 1 बचा, प्लस इधर क्या बचा? 1 बचा। देखो तो अब एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 2, यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 के पहला भैया, मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां 6वां 7वां 8वां इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो मैं पिछला क्वेश्चन बताया था सब एकदम सेम था। ठीक, इसलिए मैं डायरेक्ट 9वां बता रहा हूँ भैया। जो कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा उसको आप घर में अपने से लगाओ। ठीक, जो आपको नहीं आने वाला वो मैं बता रहा हूँ, जो एकदम सेम रहेगा उसको तो आप लगा सकते हो ना।
इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, देखो अब इधर से देखो क्या दिया है, देखो 9वां क्वेश्चन देखो, 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1। हमको इसको हल करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर 1 आता है कि नहीं आता। ठीक, ये होना चाहिए हमको हल का। तो अपने दिमाग से लगाओ, हमको कैसे हल करना है ये अपने माइंड में सोचना है। ठीक बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा क्वेश्चन है भैया, एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेता है, उसका दिमाग इतना फास्ट हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए हमारे जीवन में ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक भैया, तो देखो हम इसको कैसे सोचते हैं। देखो 10 40 आंसर है, इसमें देखो कौन सा फिट हो सकता है, ये तो फिट नहीं हो सकता ना, ये फिट हो जाएगा। तो हम इसको चेंज करते हैं। देखो 10 को हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। इसको भी चेंज कर लेते हैं। देखो देखो इसको ये हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 90 माइनस 67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं, तभी तो इतना फीटा लिख सकते हैं भैया। देखो ये हुआ, और 10 हमारा क्या दिया है 10 40, इसको लिख लेते हैं, और ये दिया है 10 60, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, ये हम 2 बना लिया, 2 बना लेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। ये दिमाग में सोचना है कि हम ऐसा क्या सोचे कि हमारा हल हो जाए। ठीक भैया, तो देखो ये अब ये क्या हो जाएगा, 10 किस में चेंज होता है भैया, फार्मूला हमारा देखो 10 हमारा चेंज होता है कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक, ये देखो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 40 42 हो जाएगा। ठीक भाई, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, कॉट में 67 हो जाएगा। ठीक, ये पहले से दिया है 10 42 और 10 67, ये हमें दिया है। ठीक, अभी हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो ये गुणा का चिन्ह होता है। अगर हम देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी तो लिख सकते हैं भैया, 1/10 लिख सकते हैं नहीं, कॉट को हम लिख देते हैं 10 42 लिख सकते हैं। कॉट बराबर होता है ना भैया, इसको भी लिख सकते हैं, गुणा में तो गुणा लगा देते हैं, 1/10 60 ये लिख सकते हैं। ये गुणा में दिया, इसको हम लिख देते हैं 10 42 और 10 67। ठीक, 10 67, देखो अभी ये भी गुणा में, देखो गुणा में क्या होता है, ये 10 42 से ये 10 42 कट गया, 10 67 से 10 66, अभी हमें क्या बचा, एक बचा, एक ही तो बचा भैया, सब कट जाएगा तो एक ही बचेगा। प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो घटाते बढ़ाते, लेकिन इसमें ना प्लस है ना माइनस, सिर्फ गुणा में दिया, गुणा में कट गया तो एक ही बचेगा। बस यही हमको एक लाना था, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक भैया, इसको लिख लेते हैं RHS। ठीक, हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, ये LHS इसको बोलते हैं। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा है भैया, उसको आप अपने से लगाना, सेम टू सेम ऐसा है। ठीक, मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे सकूं। ठीक,